दर्शन किया भगवान को, भगवान विष्णु के रूप में। विश्वावसु रोज तपस्या कर रहे थे। अब ये कौन थे? पूर्व जन्म के सब परम भक्त थे ये लोग। जरूर कुछ तपस्या किया होगा, भगवान को मांगा होगा कि प्रभु आप एक ऐसे रूप में रहोगे जो मैं ही पूजा करूंगा, कोई नहीं जाएगा। भगवान तो भक्त के बश है। माधव भक्त प्रिय भावग्राही जनार्दन। जनार्दन भाव के ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए जरूर किसी जन्म के परम भक्त ने प्राप्त किया था वर भगवान से। और देवता लोग इस अपरूप दृश्य को रोज आते थे। ज्यादातर रामचरितमानस में देवताओं के बारे में वर्णन है कि वो लोग स्वार्थी है। जब भी नारद तपस्या कर रहे हैं, कोई भी तपस्या कर रहे हैं, इंद्र को मुश्किल है कि मेरा पोस्ट तो नहीं जाएगा, है ना। तो मगर यहाँ पर एक भक्त का लक्षण दिया गया है, ये अपूर्वता है। ग्रंथ के जो 6 लिंग है, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, उपपत्ति, फल, अपूर्वता, अर्थवाद, 6 हो गए। अर्थवाद प्रशंसा, ये अपूर्वता है। और अपूर्वता इस ग्रंथ में 2 है। एक है देवता लोग एक परम भक्त के रूप में वर्णन कर रहे हैं, दूसरे है नारद जी को जो अभिशाप हुआ ना, यहाँ काम नहीं देता है, वो बताएंगे अभी। दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दे दिया है अपने भाई ने, तुम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते इस जगह पर, यहाँ रह रहे। तो ये अपूर्वता है। चलिए आगे बढ़ते। अब जो पहुंच लेते हैं विद्यापति तो खुश हो जाते हैं राजा इंद्रदम्न और पूछते हैं बताओ, तो डिटेल बताते हैं। फिर हम आपको आवृत्ति कर रहे हैं कि हम, हे राजन, हम अवंतिका नगरी से प्रारंभ जब किया रथ से, द्रुतगामी घोड़े में हम अनेक नगर, पहाड़, नदी अतिक्रम करके उड्र देश के जो कटक नगर है, वो महानदी है, वहाँ पहुँचे। वहाँ एक देवी के मंदिर है, चर्चिका मंदिर। चर्चिका मंदिर नीलोत्पला नदी है, उसमें है, चर्चिका मंदिर है, उसमें हम दर्शन किया। फिर उसके बाद हम एकाम्र कानन भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर कोटिलिंगेश्वर दर्शन किया। उसके बाद हम नील पर्वत आए, विश्वावसु से मिले, उन्होंने दर्शन करवाया। फिर हम भगवान का दर्शन किया। कैसा जो रूप है वो बता रहे हैं। 10 नंबर खुद ही बता रहे हैं, इंद्रदम्न को विद्यापति बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इंद्रनीलमनो देवः आस्ते चक्रगदाधरः एकासत्यङ्गुलमितः स्वर्णपद्मोपरि स्थितः। हे राजन, नीलगिरी जो पर्वत है उसमें पूर्व वेदी का मध्यस्थल में एक सुंदर वेदी है, उसमें चक्र गदाधर विराजित है। गदा, शंख चक्र गदा पद्म, और उनके जो मूर्ति हो इंद्रनील मणिमय है। इंद्रनील मणिमय, ये एक जैसे मार्बल है ना, तो ऐसे ही कोई एक मणि है सदृश है, ऐसे मूर्ति है। और स्वर्ण पद्मो वेदिका है, उसमें बैठे हैं। फिर उसमें वर्णन है, उन्हीं के साथ लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी बाद में सुभद्रा बनती है, तो लक्ष्मी है। और अनंत नाग है, अनंत नाग ही बलराम जी बनते हैं। ऐसा वर्णन है उनके, वो ही परमात्मा है। बाद में विश्वकर्मा ही जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा
आदि के रूप में आएंगे करके ये ऋषि बोल रहे हैं। अभी तक तो विद्यापति तो ओरिजिनल देख रहे हैं। फिर उसके बाद जब सुन लिया बहुत ही अच्छा लगा। इंद्रद्युम्न ने सोचा कि जरूर, उसमें वर्णन बहुत है कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म कैसे हैं, किस प्रकार के भगवान का रूप है। गुरुर्भागो वयो मध्ये पूर्णचंद्रोपासलः त्रैवेय शोभा कनक कंठभेसेन पश्यतां दक्षिणावर्त शंखस्य मुक्त जन्मादि शंखकृत पानीय स्कंद जगा जानु दीर्घ चतुर्भुज, अर्थात स्कंद जुगल भगवान के जो जैसे आजानु बाहु है, भगवान राम के बारे में वर्णन है, कृष्ण के बारे में वर्णन है, विष्णु के बारे में यहाँ से वर्णन है। भगवान किस प्रकार के सुमनोहर मूर्ति है, शंख चक्र गदा पद्म है, भगवान का रूप है। चतुर्दिग में कौस्तुभ मणि पहने हुए गला में, और वक्षस्थल में सुंदर हार है। फिर उनके कंठ में अनेक त्रिवली बना हुआ है, ऐसे भगवान के रूप है। फिर लक्ष्मी माँ के बारे में वर्णन है। फिर अनंत नाग के बारे में वर्णन है। और सुदर्शन चक्र जो है ना, वो चक्र है मगर वो मनुष्य के रूप में है, भगवान के सेवक है। और फिर सामने गरुड़ जी है। ये सब वर्णन है। भगवान पीत वस्त्र पहने हुए हैं और मनोहर सुंदर सुशोभन है, जिनको देख के ही मोक्ष प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होता है। कहते मैंने जिनको दर्शन करने के बाद प्रणाम भक्त्या प्रणम्य दृष्टायम देहबंध प्रमुच्यते, उनको दर्शन करने से देहबंध से मनुष्य मुक्ति हो जाती है। वाम पार्श्वगता, भगवान के वाम पार्श्व में लक्ष्मी है। लक्ष्मी आश्लिष्टा पद्म पाणिना, हाथ में पद्म है और समग्र लावण्य के अधिकारी देवी है। क्षीरोदधिनी, सागर नंदिनी है, सर्वालंकार है। और उसी के पास है सुदर्शन चक्र अग्रे व्यवस्थितम दृष्टम वप्रविभ्रत सुदर्शनम। जो सुदर्शन है बपु, बपु माने शरीर, मनुष्य शरीर में है। कृतांजलि पुट तस्य पश्चात गरुड़मा स्थितम। फिर गरुड़ जी पीछे हैं, उनके पीछे गरुड़ जी खड़े हैं कि भगवान कब बोलेंगे कहीं जाने के लिए। कितना सुंदर है। कृतांजलि पुटम तस्य, हाथ जोड़ करके बैठे हैं। अभी भी आप जगन्नाथ मंदिर जाओगे, एक एक गरुड़ स्तंभ है, एक अरुण स्तंभ है। गरुड़ स्तंभ अंदर है, अरुण स्तंभ बाहर है। तो पहले जगन्नाथ मंदिर में जाओगे तो एक अरुण स्तंभ है, उसको टच करना पड़ता है। और आजकल जैसे स्वर्ण मंदिर में है, पहले थे नहीं, व्यवस्था किया गया, आपका पैर ऑटोमेटिक धो हो जाएगा वहाँ पर, तो धोना हो जाएगा, पानी आ रहा है, आप वहाँ पर प्रवेश करोगे एंड पाइप में आ रहा है, हाथ भी धो सकते हो, फिर अंदर जाओगे। जाते ही गणेश जी का है, फिर उसके बाद शिव जी का है, फिर 22 पहाच है, 22 पहाच बोलते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग देवा देवते दर्शन करते हैं। बटवृक्ष है, रोहिणी कुंड है, बिमला माँ है, लक्ष्मी मंदिर है, ऐसे दर्शन करते हैं। गरुड़ स्तंभ अंदर है। गरुड़ स्तंभ के पास जब कभी जाओगे याद रखना, वहाँ एक सुंदर काला जो पत्थर के, साउथ इंडियन का जो पत्थर है, वहाँ टच करोगे ना तो थोड़ा मेल्ट हो गया है। तो ये अभी प्रश्न है कि मेल्ट कैसे हो गया। कहते चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए आए थे। जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए आए थे तो एक हाथ में किसी ने जगन्नाथ प्रसाद दे दिया उनको। और जगन्नाथ प्रसाद, कोई भी प्रसाद देता तो आप मना नहीं कर सकते। ये है कोई भी प्रसाद, भगवान का प्रसाद, आपको पसंद नहीं है तो भी प्रसाद के रूप में खाते हैं। फिर जगन्नाथ प्रसाद तो और भी महात्म्य है, तो उन्होंने दिया। और वो चावल का है। एकादशी वो उस दिन था और चैतन्य महाप्रभु परम वैष्णव है, वो
एकादशी करते थे। इधर उसी दिन एकादशी उन्होंने नियम बनाया, चावल नहीं खाना एकादशी के दिन, चावल नहीं खाता है। और वो अन्न है, उसको बोलते अभड़ा, तो वो अन्न है, तो इसलिए अपने हाथ में ही पूरा रखा, राइट हैंड में, कि जब द्वादशी होगा उसको मैं खाऊंगा। फेंक भी नहीं सकते हैं, दूसरे को दे नहीं सकते, प्रसाद उनको आया है। तो एक हाथ में, जैसे आप खड़े होते तो एक हाथ में भरा देते हो, और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके इतने विगलित हो गए, उनके अंदर रोमांच आ गया, तो वो जो हाथ में इतनी शक्ति है वो प्रेस हो गया है, तो मेल्ट हो गया है। सोचो तो, जो भक्ति वर्णन है, भाव उद्दीपना, वो सब वर्णन है, अभी भी वो है। ऐसे नहीं कि कोई हथौड़ा में मार दिया, वो हथौड़ा का मारने का नहीं है। 3 अंगुलियां है, और देखोगे, टच करोगे 3 अंगुलियां एग्जैक्ट। तो ये एक परंपरा है, भक्ति में जाकर के उसको 3 टच किया जाता है और भावना रखा जाता है। तो तुरंत याद आती है कि चैतन्य महाप्रभु आए थे। कितना सुंदर है भाव, ठीक है। तो ऐसे ही, तो वहां पर गरुड़ जी ओरिजिनली, ये तो मंदिर बना तो गरुड़ जी उधर रह गए। ओरिजिनली जब ये मंदिर बना नहीं था, उसके दर्शन है। तो गरुड़ जी पीछे हैं, हाथ जोड़ करके, अग्रे व्यवस्थितम दृष्टम बप्रो बिभ्रत सुदर्शनम, आगे खड़े हैं कुछ काम के लिए, सुदर्शन, और मनुष्य रूप में, और पीछे हाथ जोड़ करके गरुड़ जी। एवं अद्भुत रूपम तम दृष्ट्वा साक्षात प्रियपतिम, ऐसे दर्शन करने से मनुष्य का समस्त जो रस्सी है, पाश है, आशा पाश सता बद्धा नष्टा, समस्त पाश नष्ट हो जाता है। विद्यापति कहते हैं, हे राजन, सुंदर रूप में देख करके जीवन धन्य कर लिया है, बस और क्या बताऊं। भगवान के नील मूर्ति हैं, जो भी मनुष्य ध्यान करता है वो विष्णुपुर को प्राप्त करता है। ते क्षीण बंधा प्रविशन्ते विष्णो पुरोम यत् प्राप्य न शोचति, वो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के वर्णन करने के बाद इंद्रद्युम्न क्या कहते हैं कि हे, सुनिए, सब लोग, उनके तो कमेटी लोग थे ना, तो सुनिए, मैं अभी तय कर लिया, मैं वहीं जाऊंगा। श्लोक पढ़ना, कितना नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर में, सर्वात्मानाहं यास्यामि राज्येन सुसमृद्धिना तत्र वासं करिष्यामि पुरदुर्गाणि चैव हि। मैं अभी ये निश्चित कर रहा हूं, इस तत्र वासं करिष्यामि, मैं वहीं जाकर के रहूंगा। एक राजा है, यहाँ सब त्याग कर रहे हैं। कहाँ का? अवंतिका का, भारत का उस समय राजधानी जैसे था। सत्ययुग की बात है, हस्तिनापुर बात की बात है। अवंतिका, ऐसे वेद के समय में जो जो वर्णन है, ऐसे अवंतिका नगरी, तो वहां के राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, वो बोल रहे हैं मैं अभी जाकर के वहीं वास करूंगा, पूरा दुर्ग में बनाऊंगा, वहां जिसको आना है आ सकते हो। तो उन्होंने डिक्लेयर कर लिया कि इसी समय क्या हुआ पता है? सुंदर हुआ, नारद जी आ गए। नारद जी जब आ गए, धन्य है, उनको दर्शन किया, प्रणाम किया। अद्य मे सफला यज्ञ दान मध्यनम तपः यन्मे गृहम समागच्छन् द्वितीय ब्रह्मण तनु। अगर द्वितीय ब्रह्मण तनु हो, ब्रह्मा के सेकंड, माने ब्रह्मा के पुत्र, अर्थात सेकंड ब्रह्मा है, द्वितीय ब्रह्म, ब्रह्मा के डायरेक्ट पुत्र नारद जी, ऐसे अगर कहीं आते हैं तो गृहस्थ जीवन धन्य है।
सचमुच ऐसे गुरु अगर मिल जाए, नारद जी कहते ये प्रहलाद धन्य है, ध्रुव धन्य है, जिसके कारण कायाद अवस्थे, भागवत है, नारद जी को स्तुति हो रही है, जिस कयादु के पुत्र प्रहलाद, सुनीति के पुत्र औतानपाद ध्रुव, जिन दोनों को गुरु मिले थे नारद जी, जिन दोनों को गुरु दीक्षा किया था, ऐसे नारद जी को प्रणाम। तो नारद जी आते ही खुश हो गए, हमारा जन्म धन्य हो गया। गृहस्थ जीवन धन्य होता है जब कोई गुरु आ जाते हैं, जब कोई सन्यासी आ जाते हैं जीवन में। तो उन्होंने बैठाया, उनको प्रश्न पूछा कि गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए। और कहते हैं, वो खुद कहते हैं, सुनो सुनो, तुम मत समझना कि मैं अपनी तरफ से आ गया हूं। मैं बद्रिका गया था, वहां पर मेरे पिताजी ने मुझे संवाद दिया कि नारद प्यारे बेटे, तुम अभी तुरंत जाओ इंद्रद्युम्न के पास। तो मैं इसलिए आया हूं, यहां आपके कार्य तक मैं रहूंगा, और मुझे पता है आपको क्या करना है। मुझे पता है आप भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं, मुझे पता है आप यात्रा करना चाहते हैं नीलगिरी, नीलाचल, तब तक मैं आपको मदद करूंगा। तो उन्होंने, तुम्हारा जो चेष्टा है, तुम जो बोल रहे हो, सोच रहे हो, साधु व्यवसितम राजन यद अद्भुतम बुद्धि आदर्शी, तुम्हारी जो बुद्धि है ना, तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, साधु है, उत्तम है। भगवान को दर्शन करने के लिए सब कुछ छोड़ रहे हो, भगवान को दर्शन करने के लिए राज्य छोड़ रहे हो, सब कुछ छोड़ रहे हो, बहुत उत्तम बुद्धि है तुम्हारी। भक्त फिर प्रवचन दे रहे हैं, एग्जैक्ट वही चीज फिर हम भक्ति सुधा में देखते हैं। तो भक्ति किसे कहते हैं? कहते हैं जहां पर भगवान की क्या होती है, भक्ति कितने प्रकार है वो बता रहे हैं। 12 नंबर श्लोक पे, सामान्यतो विशेषाच विष्णु भक्तिम सनातनिम अत्यंत दुख सुख संप्राप्तो विच्छेदे दुख संतते। ऐसे इंद्रद्युम्न प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि बिना प्रश्न उत्तर से तो कुछ होता नहीं है संभव। तो कहते हैं, हे गुरुदेव, आप उत्तम बस विष्णु भक्ति के बारे में बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। उसका स्वरूप क्या है, इस भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, और भक्त के लक्षण और भक्त किसे कहते हैं, कितने प्रकार भक्त है। तो कहते 3 प्रकार भक्ति है। सामान्यतः विशेषाच विष्णु भक्ति सनातन। सामान्य रूप में 3 है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति। और विशेष रूप में निर्गुणा भक्ति, अभेद भक्ति, निर्गुण भक्ति। हेतुरेको यमेवेति संश्रया भक्तिरुच्यते त्रिधासा गुणभेदेन तुरीया निर्गुणा मता। देखा, रज्जी कहते देखो ये 3 जो भक्ति है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सत्व गुण की प्रधानता से सात्विक। सत्व गुण की परिभाषा क्या, कैसे जानेंगे सात्विक भक्ति है ना? सात्विक भक्ति है आत्मज्ञानाय या भक्ति क्रियते सा सात्विकी। भक्ति केवल आत्मज्ञान के लिए जो किया जाता है ना, वो सात्विक भक्ति है। मैं भक्ति कर रहा हूं प्रभु और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आत्मज्ञान, सात्विक। राजसिक भक्ति क्या, यश, यश के लिए करते हैं, वो जानना, परलोक प्राप्त करने के लिए, वो है राजसिक। और तामसिक भक्ति क्या है, क्रोध काम, क्रोध काम वशीभूत, दोष युक्त
अपने फायदा के लिए, अभिचार निमित्ते, दूसरों को मारने के लिए भी है, दूसरों को हैरान करने के लिए भी है, वो भक्ति तामसिक भक्ति है। और सुनो ना, क्या इनमें से परे भी भक्ति है, इनमें से श्रेष्ठ है तुरिया, निर्गुणा। वो निर्गुणा भक्ति क्या है? अहम च न ततद भिन्न। जब एक भक्त जानता है भगवान और मुझसे कोई भेद नहीं है, भगवान और मुझ में एक ही है, मत्तौ सोन पृथक स्थितः हीनम बहिरुपाधीनम। ये जो उपाधि है, ईश जीवयो भेषदे विधा, ये ईश्वर जीव के जो भेद वो उपाधि है, वेश है, ऐसे वेश को वो हटा देता है। प्रेम उत्कर्षाय भाजनम दुर्लभा, वो भक्ति अत्यंत दुर्लभा है। मुक्त अद्वैत संगीत, उसको अद्वैत भक्ति कहते हैं। इंद्रदम्न, क्या ब्यूटीफुल है अद्वैत भक्ति, इसको तुम प्राप्त करो। और भक्त के लक्षण क्या क्या है, कौन कौन, जो हम लोग गीता में पढ़ते हैं, भागवत में पढ़ते हैं, वो भक्त के लक्षण है। और सूत्र वही है, यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य साधनानि। ये जितने भक्त के लक्षण हैं, बताओ लगभग बहुत 100 से ज्यादा लक्षण बताते हैं। क्या क्या है कि यहां सब मैंने नहीं लिखा है, दिया है। हाँ, और क्या कहते हैं, विद्या किसे कहते जान लेना। इंद्रद्युम्न, यया व्यक्ति जगन्नाथम सा विद्या परिकीर्तिता। जैसे से प्रभु को जाना जाता है वही विद्या है, जिसे से भगवान को जाना जाता है वही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। और विष्णु भक्त सर्वश्रेष्ठ है। कौन है वो? वासुदेवस्य भक्तस्य न भेदो विद्यते अनयो। वासुदेव और भक्त में कोई प्रभेद नहीं है। प्रशांत चित्ता, जिसका चित्त प्रशांत है। सौम्या काम जितेन्द्रिया, कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहो मनच्छव, दयाद्र मनसा, मन में दयाद्र है। ऐसे अनेक गुण बता रहे हैं। और लास्ट में क्या कहते पता है? इंद्रद्युम्न, ये सब गुण तुम्हारे पास है, तुम इतने परम भक्त हो, तुमको पता नहीं, तुम इतने सरल हो। जैसे नंद बाबा सरल है, यशोदा माँ सरल है, बहुत सरल है। यशम ददाति इति यशोदा। यशोदा कौन है? जो बुद्धि है, जो दूसरे को यश देती है। और नंद कौन है? जो मन है, आनंद युक्त है। ऐसे तुम सरल हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे कारण भगवान आने वाले हैं। भगवान वो बोले नहीं, हाँ वो धीरे धीरे बोलेंगे, क्योंकि बहुत दुखी हो जाएंगे। वो बोलते नहीं है कि भगवान अभी अदृश्य हो जाएंगे, अभी अदृश्य हुए नहीं। हाँ, अभी मैं बताता हूँ तुमको कथा। तो अभी फिर आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, इन द मीन टाइम चलो भूल ही देते हैं उस टॉपिक को जब तक नहीं लाते हैं। जिस दिन विद्यापति, याद रखना सब नाम, जो ब्राह्मण का नाम है विद्यापति, और जो सवर पूजा कर रहे थे वो है विश्वावसु। नारद तो प्रसिद्ध है। जो राजा का नाम है इंद्रद्युम्न। अभी मेन चरित्र यही है, फिर आगे आएगा, कुछ कुछ नाम सब आएगा। अभी क्या हुआ सुनो। जिस दिन विद्यापति वापस गए, उसी दिन शाम को देवता लोग आए। रोज शाम को आते थे। एक कल्पना करो, एक पहाड़ है, जैसे अभी हम लोग रोज पहाड़ देखते हैं, वो सुंदर ऊपर के पहाड़ में भगवान है, कोई नहीं जाता था, सिर्फ वही विश्वावसु जाता था। देवताओं को तो प्रॉब्लम नहीं है, आकाश मार्ग में आएंगे, प्रकट हो जाएंगे, उनके पास ताकत भी है। कहते विद्यापति जा नहीं पा रहे थे, विश्वावसु उनका हाथ लेकर के चले, हाथ पकड़ो करते करते गए, दर्शन करवाया, दिखाया पहला जो रात में, देखो देखो देवता लोग अभी आ रहे, अभी थोड़ा सा वहां बैठ जाओ। तो वो लोग दोनों बैठ गए। देवता लोगों ने पूजा किया, लगा होगा षोडशोपचार पूजा करने के लिए हमको आधा घंटा लगता है, तो उन लोगों ने भी ऐसे आधा घंटा किया होगा पूजा, श्लोक गाया होगा। फिर जो भोग है, वो प्रसाद है, वो छोड़ के गए। उनको क्या है, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा थोड़ा ले लिया होगा, उसके बाद छोड़ दिए। यही सब लेके आते थे। इसलिए बोलते विद्यापति क्या सुस्वादु है,
मैं राजा के पुरोहित हूँ, इंद्रद्युम्न सर्वश्रेष्ठ राजा है, बीच बीच में हम लोगों को भिक्षा देते हैं, भंडारा करते हैं, इतना स्वादिष्ट नहीं है। तो बोले ये तो देवता स्वर्ग के प्रसाद है, रोज छोड़ के जाते थे और हम लेके आके इन लोगों को देते, और हम लोग भोजन नहीं बनाते। और विश्वावसु कहते हैं, विद्यापति जी ब्राह्मण, पता है मुझे कितने साल हुआ? 10,000 साल हुआ। उन्हें इन लोगों को जैसे छोटा ही लगता है, 10,000 साल को ये बोल देता है। कोई 30,000 साल रावण तपस्या करता है, मैंने ऐसे ही बोल देते हैं। सोचो, तो मुझे 10,000 साल हुआ, और बाकी जितने मेरे सब बंधु देख रहे हो उन लोगों को भी ऐसे। और हम लोगों के घर में खाना नहीं पकता है, जब खाना पकता है नहीं है तो मच्छियाँ कहाँ से निकलेगी? सांभर में मच्छियाँ तब निकलेगी जब पकेगा, है ही नहीं है। और देखो हमारा शरीर तपस्या करते थे, वो आश्चर्य हो गया। वही विश्वावसु जानते हैं अब मैं चला जाऊंगा तो बाकी ये लोग जो कोई नहीं रहेगा। तो कहते हैं वो भगवान का, अभी क्या हुआ सुनो, अभी तो हुआ ही नहीं ना कुछ, अब क्या हुआ? वो लोग आए, उपचार में तुम लोग देखते हो, राजोपचार है, भजन करना पड़ता है, एक ध्यान है, उपचार में एक ध्यान होता है। तो इन लोगों ने ध्यान किया, जब ध्यान किया झंझाव बाट आया, बात्या, एक हवा आई, वो जो बालू है, वो बालू में जो भगवान थे वो अदृश्य हो गए, सब गए, कोई नहीं रहा। जब शांत हो गया, खोला, देखा तो नहीं है, तो वो दुखी हुए, रोने लगे। देवता लोग भक्ति में पुकारने लगे, तब आकाशवाणी हुई। ये भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है। माता लक्ष्मी ने यमराज को कह दिया था, तुम्हारे जो डर लग रहा है कि ऐसे ही आपका रूप देखेंगे तो सब मुक्ति हो जाएंगे, फिर संसार कैसे चलेगा, ये भगवान की लीला। कुछ दिन के लिए आए थे विश्वावसु, तुम लोग पूजा किए, अभी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यमराज को कथा दी है, एक स्पेशल पैकेज था। मगर जो तुम्हारे अंदर जो भक्ति है, और भी ऐसे ऐसे भक्त है, और कलयुग अलग अलग युग में भगवान तो प्रकट होंगे, ये जगह हम कभी नहीं छोड़ते, ये जगह भगवान का नित्य जगह है, अलग रूप में आएंगे। इसलिए वो जब जरूरत पड़ेगा ब्रह्मा तुमको आदेश देंगे। देखो ये आकाशवाणी हो जाती है, सब सिस्टमेटिक है, सेटिंग है। अभी जस्ट मैं आने से पहले एक स्वामी जी को फोन आया था ऋषिकेश का, वो चिन्मय मिशन में थे, गुजरात के, छोड़ दिए, मगर पर्सनल संपर्क रखे हैं, कब भी मिलते हैं, जाते हैं, मैं दर्शन करता हूँ, मिलता हूँ। और सिद्धवड़ी में हो ना? हाँ, उनको पता था। तो क्या क्या पढ़ाया? चले, आपको भगवान ने मौका दिया। यस, तो जो भी कुछ होता है ना वो सब सेटिंग है। भगवान की लीला है, कुछ भगवान के लीला में नो क्वेश्चन, नो तर्क। भगवान ने ऐसा क्यों रूप हुआ, भगवान कैसे लिया है, क्या है, वो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, भगवान का जो रूप है उसका है, कारण है, उपनिषद में वर्णन है, वो हम बताएंगे। तो अभी क्या हुआ, देवता लोग शांत हो गए, क्योंकि बताया गया नहीं तुम अभी निकल जाओ, अपना अपना कर्तव्य करो। सब चले गए। और विश्वावसु का क्या हो गया, उनने देख लिया नेक्स्ट डे, या तो आया होंगे उस समय भी, वो तो रोज आते हैं ना शाम को, उन्होंने भी देखा होगा भगवान अदृश्य हो गए, उन्होंने भी सुना होगा, तो उनका मुझे भी शरीर छोड़ देना चाहिए, बस उन्होंने शरीर त्याग कर दिया होगा। फिर जब नीचे ये लोग देखा होगा कि अरे हमारे तो प्रधान ही नहीं आए, हमको तो भोजन नहीं मिलेगा, अभी हमको प्रसाद नहीं मिलेगा, उन लोगों ने भी अपना शरीर त्याग कर दिया होगा। कुछ लोग अपना शरीर जीते जीते अपना जंगल में रहे होंगे, क्यों अब तो कुछ नहीं बनेगा ना। कई साल चला गया, ये हो गया, अभी
घटना हो गई ऊपर, सोचो जैसे पहाड़ के ऊपर हो रहा है, घटना घट गई और हम लोग नीचे हैं। तो ऐसे तो इंद्रद्युम्न राजा और नारद जी अभी संवाद, नारद जी कहे हे गुरुदेव, अब तो गुरु है, देखो जीवन में अगर गुरु मिल गए तो कहने ही क्या है। तो गुरुदेव मेरे मन में इच्छा है, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो सत्संग अभी चल रहे सत्संग, मैं वो फोकस लिया, सत्संग मेरे जीवन में मिल गया, क्या कम बात है। श्लोक पढ़ो नेक्स्ट, क्या बोल रहे सत्संग की महिमा। साधु संगस्तु विद्वद्भिः भवव्याधि विनाशनः ममोपदिष्ट भगवन् शोभुत् संप्रदमेव मे। गुरुदेव बचपन से ही मुझे सत्संग प्रिय है। कौन कह रहे? इंद्रद्युम्न कह रहे हैं। बचपन से कोई भी सत्संग, मेरे पिताजी भी जब राजा थे तब सत्संग करते थे, मैं बैठता था छोटे बच्चों के। अनेक विद्वान रोज आते थे, रोज सत्संग होता था, परिव्राजक आते थे। विद्वान लोग मुझे कहाँ है, सत्संग ही सब कुछ है। तो मेरा पुण्य है आपसे मैं सत्संग मिल रहा है। ममोपदिष्ट भगवान शोभुत सांप्रतमेव में, सांप्रत मने आज मुझे मिल रहा है साधु संग का लाभ। और आप जैसे गुरु है, नारद जैसे गुरु की कम बात है। याद आ रहा है, छोटा सा ध्रुव है 5 महीने का, विमाता मां ने कह दिया जाओ जंगल। वो कहा कि मैं क्यों नहीं बैठूंगा वहां, क्योंकि हटा दिया गया गोद में, पिताजी के गोद में बैठा था। जाओ। क्यों मां, तुम नहीं बैठ सकते? क्यों मां, मैं बैठ नहीं सकता हूं, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, तुमको बैठने के लिए तुमको जंगल में जाना पड़ेगा। ऐसे जंगल जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वहां? छोटा बच्चा, वहां जाकर भगवान विष्णु को तपस्या करो, वर पाओ और मेरे गर्भ में जन्म हो, तब वो बैठोगे। तो बच्चा माँ 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 ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक ही बोल रहे हैं, अगर तुमको बैठने की इच्छा बेटा तुमको जाना पड़ेगा। तो चला गया सचमुच। संत लोग बड़ा सुंदर कहते हैं, माँ सिखाती है कि देखो जाते समय ना विमाता के ऊपर तुम्हारे कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, उनको प्रणाम करके जाना। तो प्रणाम करती है, करता है वो, और वो भी सोचती है अच्छा सचमुच ये जा रहा है, जिद्दी लड़का है। तो जा रहे हैं रास्ते में, तुरंत भगवान विष्णु नारद जी कहते हैं जाओ, मेरा परम छोटा भक्त है, हेल्प करो। तो टपक पड़ते हैं, कथोपकथन होता है, बात होती है, बात होती है। क्या तुम क्या हो रहा? नहीं नहीं नहीं, मैं युद्ध तपस्या करूंगा। क्या छोटी छोटी बातों को ना, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे चुभ गई बातें, मेरी मां ने इसे कह दिया। चुभ जाती है ना, किसी को चुभ जाता है। सब लोग मुझे मिल करके बताते हैं, मुझे सब लोग मुझे मिल करके मुझे बता रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चुभती है। अच्छा, मगर देखो ध्रुव का चुभना और हमारा चुभना में क्या फर्क है? हम जो ध्रुव का चुभना है तो भगवान को प्राप्त करता है, और हमारा चुभना है तो भगवान से दूर हो जाते हैं। क्या होता है? हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ देंगे कोर्स। अरे बाबा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, राम नाम क्यों छोड़ दिया? अरे काम छोड़ो ना, क्रोध को छोड़ो, भगवान को क्यों छोड़ दोगे? तो नारद जी कहते हैं छोड़ो ये सब, कहां तुम भगवान को प्राप्त करोगे? भगवान बहुत कठिन है, न किसी ने बताया। भगवान को प्राप्त करना सरल है, न कैसे? आप जैसे संत मिल गए, इसका अर्थ है भगवान जरूर प्राप्त होंगे। भगवान ने ही आपको भेजा ना। अब नारद जी कहे कि ये छोटा बच्चा इतना मुझे निरुत्तर कर देता है, सचमुच भगवान ने भेजा है? तो बोले आप मिल गए तो मेरा हो जाएगा। आप ही बताइए ना भगवान को प्राप्त करने के लिए, आप तो भगवान के निकट है ना,
मना भी नहीं कर सकते, भगवान के मैं निकट हूं नहीं बोल सकते, तो आप बताइए ना, तब बड़े प्यार किया होगा। और 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र सिखाया। 3 बार परिक्रमा किया गुरुदेव को, नारद जी को प्रणाम किया और वहां बैठ गया। 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे नारद जी है। तो कहते हैं आप बताइए क्या करना है। तो नारद जी खुश हुए, ठीक है तुम्हारे मन में जो इच्छा है चलना है। अभी कब चलना देखना, ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुभ वेला है, चलो उत्कल देश के यात्रा करते हैं। तो यात्रा करने के लिए चलते हैं। वही शैली है, विद्यापति है, उनको पता है, इसलिए वहाँ साथ में जाते हैं। जब वो साथ में जाते हैं सब लोग, वो कहते हैं सारा पूरा बारी अपने पुत्र को राजा बना दिया। इंद्रदुम्न के एक पुत्र थे, राजा बना दिया। उनको डिक्लेयर कर दिया जिसको जिसको जाना है मेरे साथ, वहाँ कोई सुविधा नहीं मिलेगी, वहाँ केवल साधना करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ जंगल है, विद्यापति बोल रहे हैं, वहाँ रहना पड़ेगा आपको, जंगल के नीचे, पेड़ के नीचे टेंट है, वहाँ बनाने के बाद आपको कमरा मिलेगा। यात्रा करनी पड़ेगी पैदल, सब लोगों के लिए घोड़ा मिलेगा नहीं। अगर किसी को आना है तो आ सकते। बहुत लोग निकले। तो नारद जी अपने शिविका में, फिर उनके जो इष्ट देव है नृसिंह भगवान, उनके इष्ट देव थे, फिर माँ काली के देवी, उनको सब लेकर के सब चल पड़े। तो उस दिन जब चले, रास्ते में वही है, लिंगराज मंदिर में मिले। फिर लिंगराज कोटिलिंगेश्वर में भगवान शंकर ने उनको, नारद जी को कहा कि हे नारद जी 1000 अश्वमेध यज्ञ करवाओ, इंद्रदुम्न को बताओ। अच्छा, अब वहां पर आगे आए। आगे जब आए, उत्कल के राजा मिले, उड्र देश के राजा। तो बहुत खुश हो गए, जैसे कोई अतिथि आते हैं तो मिले। वो भी उनको प्रणाम किया, क्योंकि ये बहुत बड़े पावरफुल है, इन ब्रह्मा के 5th जनरेशन वाले हैं, नारद जी जिसके साथ है। तो उन्होंने प्रणाम किया, बहुत खुश हुए। उसके बाद वो बहुत दुखी होकर के कहा कि मैंने सुना, देखो उड़ीसा के राजा है, मुझे लग रहा है भुवनेश्वर या कटक कहीं पर राजधानी होगा। पुरी तो उस समय इतना डेवलप नहीं था ना, जंगल ही था। फिर भी वो वहां तक नहीं गए, साहस नहीं कर पाए। क्यों? कोई जा नहीं सकता है, कोई जो भगवान की कृपा होगा वही जाएगा। मगर सुना है कि अदृश्य हो गए, जनश्रुति तुरंत आ जाती है ना आकाशवाणी से, या तो ये जो सबर लोग हैं वो खबर दे दिए होंगे। तो बोले हमने सुना है भगवान अदृश्य हो गए। सुनते ही इंद्रदुम्न मूर्छित हो गए, दुखी हो गए। 15 नंबर पढ़ना, मां भूत विषादस्ते भूप सविघ्नं प्रायशः शुभम् विघ्नन्ते च शुभं पुंसाम् पुनर्भाग्यवतां नृप। बहुत दुखी हो गए, मन में सोचा कि क्या करूं। तो उन्होंने उनको समझाया कि देखो दुखी मत हो, शुभ कार्य से पहले जरूर विघ्न आता है। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, ये प्रसिद्ध वाक्य याद रखना। श्रेय काम में बहुत विघ्न है। तुम लोगों का भी कोर्स शुरू रख, कुछ कम विघ्न आ रहा है, 4 महीने में बहुत विघ्न आ रहा है। एक विघ्न है, सबसे सर्वश्रेष्ठ विघ्न है डाइनिंग हॉल, भोजनालय। जो नहीं चाहते हो वो आ रहा है, जो चाहते हो नहीं आ रहा है। सांबर में मक्खियां आ रही है, विघ्न है। कंप्लेन दोगे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। विघ्न है। फिर विघ्न क्या है? क्लासेस है, समझ में कभी कभी नहीं आता, फिर भी आना पड़ेगा।
फिर विघ्न क्या है? नींद आती है। फिर विघ्न क्या है कि कुछ कुछ लोगों को तंत्र में इंटरेस्टेड है मगर वेदांत पढ़ाया जा रहा है, कुछ कुछ लोगों को भागवत में इंटरेस्ट है, भक्ति में इंटरेस्ट है, वेदांत पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों को सवेरे उठना तकलीफ है मगर समाधि अर्थ में रहना है। कुछ लोगों को सवेरे लेकर शाम तक यही रगड़ा रहे थे, और आप भी कुछ कम रगड़ा नहीं थे। रात 8:30-9 बजे तक हमको उपनिषद गंगा बहाने दिखा रहे थे, बीच में बंद कर दिया, अच्छे कोरोनावान बने। अच्छा तो लग रहा था, फिर भी शरीर मन थक जाता था। ये भी विघ्न है। फिर और एक विघ्न क्या है? कुछ कुछ कब मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मेडिकल दुख होता है, फिर प्रॉब्लम होता है। फिर विघ्न क्या है? पड़ोस के सब लोग अच्छे हैं और ये पड़ोस का जो आदमी है ना, मेरा ब्रह्मचारी पड़ोस का, वो अच्छा नहीं है, मेरे बारे में ही बुराई करता है, देखता रहता है, मेरे रूम की खिड़की देखता है कि क्या हालत है, क्या हालत है, क्या दृष्टि है, वो भी विघ्न है। फिर मेरा शरीर का विघ्न है, इसलिए मैं तय कर रहा हूँ जाऊंगा, क्योंकि मैं ठंडा सहन नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे जाना है। मैं अपने मुंह भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए कागज भर्ती करता हूँ। ये क्या कम विघ्न है? श्रेयांसी बहु विघ्नानि। कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी समझ में नहीं आता। फिर विघ्न, पता नहीं गुरुकुल के बारे में मैंने क्या अपना धारणा बनाई थी, वो कभी कभी धारणा मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है। क्या क्या विघ्न नहीं है? तो बताओ तो कहाँ विघ्न नहीं है? ये कौन है? इतना बड़ा राजा। और ये कौन है? ब्रह्मा का 5th जनरेशन। और ये कौन है? नारद जी का शिष्य। तो भी कहते हैं विघ्न। हम काय है? सबको विघ्न है, कोई भी संसार में नहीं है जिसका विघ्न नहीं है। ये कम विघ्न है, मेरे लिए भी विघ्न आ रहा है, देखो फिर भी मैं संभालता हूँ। सब भक्त बात करना चाहते हैं, उनको पता नहीं कि इतना क्लासेस चल रही है। तो नारद जी कहते विघ्न आएगा, मगर विघ्नों को खुशी से चैलेंज करना है, खुशी से फेस करना है, दुखी नहीं होना है। नहीं तो विघ्न, ये यहाँ एक विघ्न नहीं सहन कर नहीं पाओगे, जहां जाओगे फिर दूसरा विघ्न है। कहां तक मारा मारा मरते रहोगे? विघ्न चारों तरफ आएगा, विघ्न हमेशा है। कितना सुंदर बताया, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि विघ्न सिर्फ मुझे ही है, मेरा ही प्रारब्ध खराब है। नहीं नहीं, सबका प्रारब्ध है। जो भी आएगा यहाँ जीवात्मा बन करके, वो याद है ना उपनिषद गंगा में सूत्रधार में, वही काम जिसको मैं प्रणाम करता हूँ, वही काम के वशीभूत से ब्रह्मा सृष्टि करता रहता है। वही काम के वशीभूत से विष्णु को जंगल में घूमना पड़ता है और कृष्ण को चोरी करना पड़ता है। वही काम जिसके कारण अपने पत्नी के विरोह में बाल जटा करके घूमते ही रहते हैं, ऐसे ही काम त्रिदेव को भी नहीं छोड़ा है। उस काम को मैं नमस्कार करता हूं। पता है कि नहीं? वो श्लोक नहीं दिया तुमने मुझे, वही काम जो श्लोक चाहिए था वो अभी तक नहीं दिया है। समझ में? इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए सिर्फ मुझे ही दुख क्यों, सबको दुख है, मगर उसको कैसे ले रहे हो, वही पॉइंट है। वर्ल्ड इज नॉट थिंग्स, वर्ल्ड इज थॉट्स। क्या सुंदर बात है। कहते सुनो, चिंता मत करो, तुम दुखी मत हो, जरूर तो अच्छी चीज लिखा। और वो रिवील नहीं कर रहे हैं। पता है रिवील क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मूर्छित हो जाएगा। अगर बोलेंगे फिर अभी क्या हुआ ना, वो जो राजा बोल दिया, अभी क्या करें? जब राजा बोल दिया तो मूर्छित सचमुच हो गए। पढ़ना, प्राणान रक्षा नृपतेः जानस्तत्र शुभायितम्
सोऽपि राजा चिरात् संज्ञा लेभे यत्नेरनुत्तमैः उत्थाय पादयो विप्राः नारदस्यापतत् पुनः किमकार्यं मुने पापं कस्मिन् जन्मान्तरे दृढम्। जब मूर्छित हो गए, क्योंकि इसने बताया तो सुनते सुनते मूर्छित हो गए, तो प्राण रक्षक नारद जी तुरंत पानी मंगाया और दवाई मंगाई और उनका प्राण रक्षा किया। उनको पता था इस प्रकार की ये बड़े इमोशनल डिवोशनल भगवान के लिए सब कुछ कर सकते हैं। क्या फायदा है ये भगवान को अगर मैं दर्शन नहीं कर पाया तो? क्या राज्य है? किम राज्यम किम भोगैर्तन जीवितेन वा। अर्जुन ने भी यही कहा। तो नारद जी ने रक्षा किया। कुछ समय के बाद जब सचेता आगता तब कहा कि गुरुदेव क्या फायदा जाए करके? नहीं नहीं नहीं, रुको, सब कुछ व्यवस्था होगी। फिर जब आए तब कहा कि देखो याद है हम लोग जो कोटिलिंगेश्वर दर्शन किया था, तुम शायद सुन नहीं पाए उस समय ना? क्या भगवान शंकर ने मुझे कहा था कि इंद्रद्युम्न को बोलो 1000 यज्ञ करेंगे। अब तुम 1000 यज्ञ करोगे, अश्वमेध यज्ञ, और चलो ऊपर चलेंगे। तो जहां चलते हैं हठात दिखाई कि सुंदर रूप है। कौन? नृसिंह भगवान, जो कल हम लोगों ने देखा था, वो भगवान नृसिंह। आश्चर्य लगे, देखो ये भगवान नृसिंह ही भगवान विष्णु के एक रूप है। तो उन्होंने दर्शन किया, प्रणाम किया, और नारद जी ने कहा देखो तुम ऊपर जाओ, मैं ये 5 दिन में नृसिंह भगवान को पूजा कर रहा हूँ, इसको प्रतिष्ठा करना है। क्योंकि इतना बड़े काम करने के लिए पहले स्टार्टिंग में जैसे गणेश जी को पूजा करते हैं, ऐसे नृसिंह भगवान को पूजा करना है। और तुम्हें वहां एक मिलेंगे, विश्वकर्मा के एक पुत्र मिलेगा, वो भी इंजीनियर है, उसका नाम सुघटक, याद रखना, सुघटक, वो मिलेगा। उससे 5 दिन में एक नृसिंह मंदिर बना देना, फिर हम व्यवस्था करके आते हैं। क्लियर? तो उन्होंने मंदिर बनाने के लिए व्यवस्था करेंगे। तो देखना कब है, देखो इंद्रद्युम्नो सैदानीम क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमे अश्वमेध सहस्रेस्तु यजन विष्णुम सतिष्ठतु। ये ब्रह्मा नारद जी को कहा था, ये ब्रह्मा का उपदेश है। कहते हैं देखो नारद जी बोल रहे मुझे ऐसे पिताजी ने कहा था तुम इंद्रद्युम्न को बोलना और अश्वमेध यज्ञ करेंगे और उसी से शेष क्षेत्र में। और अभी जो ये जो दर्शन हुआ ना, कौन? नृसिंह अवतार, यहां कहीं ऊपर देखना, अस्य मूलाल प्रतीच्यामि नृसिंहोस्योत्तरे नृप अतिष्ठन् माधवो यत्र चतुर्मूर्तिधरो विभुः। ये जो नृसिंह भगवान जो है वहां के पश्चिम देश में जाओगे तो माने ये जो नृसिंह भगवान के उत्तर दिशा में जाओगे तो वो जो जगह जहां पर भगवान अदृश्य हो गए ना, दिखा, वो जाते हैं, नारद जी जाते हैं, उनको दिखाते हैं, यही जगह भगवान थे। शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 मूर्ति में जगन्नाथ, लक्ष्मी, माने जगन्नाथ माने भगवान विष्णु, लक्ष्मी, अनंतनाग, और कौन है? सुदर्शन। गरुड़ जी तो भक्त है ना, सुदर्शन उनका अंग है। तो ये 4 मूर्ति थे
वहीं पर ही अभी भी अव्यक्त हो गए। अच्छा, अभी वहीं पर बनाना है। मैं अभी क्या करता हूं, रुकता हूं और तुम ऊपर और जाओ, तुम मिलेगा वहां पर एक सुगर घटक, उससे मंदिर बनाओ। तो वहां मंदिर बना लेते हैं। ठीक 5 दिन के बाद, 5 दिन में ही मंदिर बन जाता है। 5 दिन में ही सेतुबंध बन गया है भगवान श्री राम के कृपा से। 5 दिन लगा। अध्यात्म रामायण वर्णन है, 1 दिन में कितना हुआ, 2 दिन में कितना हुआ, ऐसे करके 100 योजना कैसे पूर्ति हुई। तो यहाँ 5 दिन में बनता है। सवेरे देखते हैं आवाज आ रही है, शब्द हो रहा है, जैसे हम लोग पूजा कर रहे थे, शंख घंटी सब हो रहा है। जान लिया कि नारद जी सामने और नृसिंह भगवान को लेकर के सब आ रहे हैं। कुछ लोग रह गए होंगे, भक्त लोग, कुछ देवता लोग भी आ गए होंगे। तो प्रतिष्ठा हो गया। वो प्रतिष्ठा का श्लोक है, देखना। सर्व काम प्रदो देवः तस्य मुक्तिं प्रयच्छति ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशीयां स्वाति नक्षत्र संयुता। कब प्रतिष्ठा हुआ बता रहे हैं, अर्थात कब है ना, स्वाति नक्षत्र में, ज्येष्ठ महीना में, शुक्ल द्वादशी। ये समझेंगे जो थोड़ा सा ब्राह्मण वाले हैं, पूजा करते। एक स्वाति नक्षत्र, 27 नक्षत्र होता है, अलग अलग नक्षत्र होता है। फिर महीना होता है ज्येष्ठ मास, फिर द्वादशी तिथि है, फिर शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो कब है स्वाति नक्षत्र, ज्येष्ठ महीना, शुक्ल द्वितीया में नरसिंह भगवान का प्रतिष्ठा हुआ। अभी भी वो मंदिर है, अभी भी गुंडीचा मंदिर में पास में नृसिंह मंदिर है। कोर्स खत्म करने दो, ये लो या नो लो, मुझे कांटेक्ट करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, रहना खाना पीना सब कुछ। अभी वो लोग जा रहे हैं तो वो तो अपना पैसा वाले हैं, तो अपना एजेंट को बोला, मैं लेकिन नहीं, रहना पूरी का और गाड़ी का उसको एजेंट को मना कर दो, मैं करवाता हूँ। तो बहुत बड़ा हमारे चिन्मय मिशन के प्रेसिडेंट है, बहुत बड़ा होटल है जस्ट सामने जगन्नाथपुरी, यहाँ से ऑफिस जितना, माने समुद्र, उनके गेट पीछे बैठ में समुद्र, मतलब वहाँ कितना मजा आएगा। आप स्नान करने के लिए जाओगे, 3 स्टार होटल है, और गाड़ी हमारे चिन्मय मिशन पूरी के डिवोटी है, वो भुवनेश्वर में रहते, उनको बोलूँगा वो आपको रिसीव करके लेके जाएंगे, फिर सब घुमाएंगे जहाँ जहाँ जाना। ठीक है, तो ऐसे हैं। तो क्या मैं बता देता हूँ। अच्छा, भगवान नृसिंह को मूल जो है ना, जो कल हम बता रहे थे, वो कब अवतार हुए थे सुनना। नृसिंह देव का आदि अवतार वैशाख महीना में, ये कौन सा था, ज्येष्ठ में, इन्होंने जो प्रतिष्ठा किया। जो नृसिंह भगवान के जो हुए थे, जैसे अभी रामनवमी है, राम जी आए थे, जन्माष्टमी, नृसिंह कब आए थे ना, वैशाख महीना में, शुक्ल चतुर्दशी शनिवार के दिन, और वो भी स्वाति नक्षत्र में। वो नहीं है यहाँ पर है। इस प्रकार के वर्णन है। अब आगे के क्या होगा, जगन्नाथ मंदिर कैसे प्रतिष्ठा होगी। अभी 1000 वाला यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ करने के लिए क्या तैयारी, वो हम लोग कल